अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कहलाता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। सवाल मेरा ये है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस होता क्या है? CVP जिसे हम बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वॉल्यूम एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रॉफिट? कॉस्ट हमें पता है किसे कहा जाता है, किसी भी चीज की मालियत। वॉल्यूम कितना हमने उसकी क्वांटिटी पे खेला, और प्रॉफिट इस कॉस्ट और वॉल्यूम की बेस पे हमने कितना प्रॉफिट कमाया। इन तीनों को एक साथ जब हम एनालाइज करते हैं, एक जगह पे रख के देखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? CVP एनालिसिस, यानी कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में हमने पढ़ना क्या क्या है? हस्बे मामूल इंट्रोडक्शन कि ये होता क्या है, उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, ब्रेक इवन एनालिसिस, टारगेट सेल्स एनालिसिस एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस पूरे एरिया में आप पहली दफा शायद प्रॉपरली ग्राफ पढ़ोगे और समझोगे कि ग्राफ बनता किस तरीके से, और ग्राफ के साथ हम छेड़खानी करते हैं तो कैसे करते हैं, और किस तरीके से हमारा ग्राफ ब्रेक इवन और प्रॉफिट हमें शो करता है। ये सारी चीजें अलग अलग ग्राफ में भी आपको पढ़ाई जाएंगी। ये सारी चीजें आपको एक साथ भी दी जा सकती हैं, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। हम कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो का एक चार्ट अलग बना लेते हैं, हम ब्रेक इवन का चार्ट अलग बना लेते हैं, हम टारगेट सेल्स का अलग बना लेते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अलग बना लेते हैं। लेकिन जब मैं इन सबको एक साथ इकट्ठा करता हूं तो मेरे पास क्या चीज आ जाती है? CVP चार्ट, या जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। ये कुछ नहीं होता, बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो भी हमने पढ़ा है अब तक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और CVP एनालिसिस इज यूज्ड टू शो हाउ कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स चेंज विद इन द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, या जैसे आज तक हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ एक्टिविटी। यानी कि मेरे लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने से मेरी कॉस्ट और मेरे प्रॉफिट पे क्या क्या इंपैक्ट आता है, इसे क्या कहा जाता है? CVP एनालिसिस, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। CVP एनालिसिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट। उसकी वजह क्या है? हम CVP की बेस पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, और डिसीजन मेकिंग किसका एरिया है? मार्जिनल कॉस्टिंग का है। कैन यू ऑल अग्री ऑन दिस? ओके जी। अब अगर मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट पे चल रहा है तो कंट्रीब्यूशन अगेन क्या होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा था। कंट्रीब्यूशन लाइज इन द हार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, एंड हायर द कंट्रीब्यूशन हायर विल बी द प्रॉफिट। ये चीज हमें समझ आती है। कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन हम सबको आती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन हम सबको आती है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसमें प्रोडक्शन एज वेल एज नॉन प्रोडक्शन दोनों आ जाती हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का पहला तरीका क्या है? टोटल सेल्स रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अगेन प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन दोनों। टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का दूसरा तरीका यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का तीसरा तरीका फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये चीज समझ आती है सबको? यहां तक कोई मसला है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब पहली चीज जो CVP में आती है उसे कहा जाता है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। क्या कहा जाता है? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो पढ़ने से पहले मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूं कि $1 की सेल पर मेरा कितना कंट्रीब्यूशन बनता है, इसे कहा जाता है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। इसे क्या कहा जाता है? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। $1 अगर मैं बेचता हूं तो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, ये क्या मतलब होता है? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। अब मैं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो अगर पर यूनिट पे निकालूं या टोटल पे निकालूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही होंगे। यानी कि आसान अल्फाज में $1 की सेल पे मेरे कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज क्या है? $1 की सेल पे मेरे कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज क्या है? ये क्या कहलाता है? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। द CS रेशो नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। It is a constant at all levels of activity. The CS ratio reveals the total amount of contribution that is earned for every $1 worth of sales revenue. जो मैंने अभी आपको बताया कि $1 की सेल्स पे मैं कितना कंट्रीब्यूशन अर्न कर लेता हूं, ये क्या चीज शो करता है? मेरा कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो कितना है। ये चीज आपको समझ आती है?
कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सबसे पहले तो हम निकालेंगे, अच्छा ये तो मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट आ गई है। यहाँ पे सॉरी मैं माजरत खाऊं, ये गलत लिखा हुआ है। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स कैसे निकाला जाता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। CS रेशियो कैसे निकाला जाता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कोई मसला यहाँ पे कि CS रेशियो कैसे निकाला जाता है? अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमारे पास ये सारी चीजें हैं ऊपर की, कंट्रीब्यूशन कैसे हम निकाल सकते हैं, इसको एक सवाल के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। एक सवाल के थ्रू हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि हमारी सेलिंग प्राइस कितनी थी पर कपकेक? $50, और इसमें से हमने माइनस करनी थी तमाम वेरिएबल कॉस्ट। इसमें हमने क्या माइनस करनी थी? तमाम वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी मेरे पास? पहले आ गए हम डायरेक्ट मटेरियल पे, फिर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, और फिर उसके बाद नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा ही था हमारे पास। डायरेक्ट मटेरियल मेरे पास कितना था? 0.25 एट $5 पर kg। डायरेक्ट लेबर था 0.5 आवर्स एट $8 पर आवर। डायरेक्ट एक्सपेंस था 0.5 आवर्स एट $3 पर आवर। और हमारे पास नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल एक्सपेंस वेरिएबल कॉस्ट थी $4 पर यूनिट। मैं आपको कहता हूं कैलकुलेट CS रेशियो। कैलकुलेट CS रेशियो व्हेन ABC estimates production of 500,000 cupcakes. Calculate CS ratio when ABC estimates production of 500,000 cupcakes. तो सबसे पहले हम यहां पे क्या निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन। CS रेशियो कैसे निकाला जाता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। CS रेशियो कैसे निकाला जाता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। मेरे पास कंट्रीब्यूशन है, यहां पे निकाल लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल मेरे पास लग रहा है $1.25, डायरेक्ट लेबर लग रहा है मेरे पास $4, डायरेक्ट एक्सपेंस लग रहा है मेरे पास $1.5, और वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स लग रहे हैं मेरे पास $4। तो ये टोटल हो गया मेरा मार्जिनल कॉस्ट 10.75। तो 50 माइनस 10.75 मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 39.25। मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 39.25। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना है मेरे पास? 39.25 डिवाइडेड बाय सेल्स। सेलिंग प्राइस कितनी है? 50 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरा CS रेशियो कितना आ रहा है? मेरा CS रेशियो आ रहा है 78.5%।
मतलब मैं एक कपकेक की सेल पे या $1 की सेल पे 78.5% कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न करता हूं। ये CS रेशियो 78.5% का क्या मतलब है? $1 पे मैं 78.5% या फिर $0.785 कंट्रीब्यूशन अर्न करता हूं। ये चीज समझ आती है सबको? किसी का कोई सवाल है तो पूछ